आप लोग को हमारे मैथ्स बाय संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो उसी के तहत हम लोग आज जो है वो क्लास 10 का एक नया अध्याय देख रहे हैं। उस पिछले वाले अध्याय में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बच गया था बच्चे, उसको हम आगे कर देंगे। और बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वो हो गया, आगे कोई चैप्टर पढ़ाइए। तो हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ का स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद दो दिन में आपको फिजिक्स का भी चैप्टर मिलना शुरू हो जाएगा ना। उसके फिर 1-2 दिन बाद आपको केमिस्ट्री का भी चैप्टर मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे। बस आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए और ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और काम करने का मन करे। चलिए तो हम लोग क्लास 10 का एक शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हम लोग हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्लास 9 में जहां तक पढ़े थे हम लोग वहीं से यहाँ पर शुरू करना है। एक बार हम आप लोगों से रिकमेंड करेंगे कि हमारे इस आई बटन पर जाइए और क्लास 9 का आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, या लिंक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको एक बार आप पहले देख लीजिए बच्चे, फिर इसको आप लोग पढ़िए तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको। एक प्रकार का आपको रिवाइज हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर जाइए, क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ाया है उसको देखिए और फिर यहाँ आइए ना, तब आपको देखिए क्या मजा आता है। चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं कि क्लास 9 में हमने आपको बताया था कि ये 4 कोऑर्डिनेट होता है ना, ठीक है। ये एक्स अक्ष होता है, एक्स एक्स डैश बोलते हैं, वाई वाई डैश बोलते हैं, ये हमने बताया था। इसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे ना, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते थे, ये सब हम बताए हुए थे। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट बोलते थे और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते थे। इतना हम आपको क्लास 9 में बताए थे ना। और क्लास 9 में हम आपको ये भी बताए थे कि किस प्रकार से इसका चिन्ह जो होता है वो प्लस प्लस होता है, इसका चिन्ह माइनस प्लस होता है, इसका चिन्ह चलिएगा तो माइनस माइनस होता है और इसका चिन्ह जो होता है प्लस माइनस होता है। कोई दिक्कत? इतना हम लोग किए हुए थे। अब क्या करना है, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्लास 10 में जो पढ़ना है बच्चे, वो हम लोग को 3 फॉर्मूला के बारे में पढ़ना है ना। एक जो होगा वो होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर एक जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे रेशियो फॉर्मूला, जिसको हम लोग अनुपातिक बोलेंगे या बाइसेक्ट फॉर्मूला बोलेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। और एक हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चे? एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोलेंगे ना। ये 3 चीज हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है क्लास 10 में। यही 3 चीज हमको पढ़ना है। और एक बात कहते हैं, जितना आप यहाँ पढ़िएगा उतना ही क्लास 11th में भी आपको पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छी ढंग से हम लोग को यहाँ पर देखना है ना। और आप क्लास 9 का वीडियो निश्चित तौर पर देखिए एक बार ना। उसमें हमने बहुत बेहतर ढंग से बच्चे सारे चीज को समझाया है कि ये ज्यामिति कहाँ से आया है, किन्होंने दिया है, किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, वो सारा चीज हम आपको बताए हुए हैं। उस पर जरूर आप लोग जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए बच्चे, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला से शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इसको थोड़ा सा आप समझिए। कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये जो था वो हमारा क्वाड्रेंट हुआ करता था ना, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लास 9 वाले वीडियो में आप देखे होंगे। ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ये हमारा x हो गया और ये हमारा x डैश हो गया, ये हमारा y हो गया और ये हमारा y डैश हो गया ना। इसमें आपको बता देगा, कोई 2 बिंदु दे देगा ना। जैसे कि मान लीजिए ये और ये कोई 2 बिंदु दे दिया ना। ये मान लिया जाए कि P है, ये मान लिया जाए Q है ना। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग x2 और y2 है।
अब कहेगा कि बताइए इसके बीच में क्या दूरी है, क्या दूरी है। दूरी का मतलब होता है कि क्या लंबाई है, इसको हमको बताना है कि पी क्यू रेखा की क्या, ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा, एक लाइन बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा, और इसकी लंबाई क्या होगा, इसका दूरी क्या होगा, यही हमको इसमें पता करना है ना। कोई दो बिंदु दे देगा ना, मान लेगा कि ये बिंदु आर दे दिया, ये बिंदु एस दे दिया, इसका निर्देशांक कुछ दे देगा, इसका निर्देशांक कुछ दे देगा, और कह देगा कि बताइए कि इसके बीच में क्या दूरी है ना, यही हमको पता करना है। इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमको क्या पता करना है, इस बात को आप लोग समझे, इस बात को हम लोग समझे ना कि इसमें हमको क्या पता करना है ना। तो दो बिंदु के बीच की दूरी पता करना है, इसीलिए इस सूत्र को हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं, या इसी को हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला कहेंगे। इस बात को समझे। तो चलिए पहले हम लोग एक फॉर्मूला लाएंगे ना, इस फॉर्मूला को हम लोग पॉइंट करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, और तब हम लोग जो होता है यहां से आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम जैसे कि मान लीजिए कोई दो बिंदु लिए P और Q ना लिए। चलिए अब मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक जो बच्चे वो x1 और y1, ठीक ना, और इसका निर्देशांक जो है वो हमको x2 और y2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसके बीच की दूरी को हमको निकालना है कि ये जो लाइन है, ये जो दूरी है, ये कितना, यही हमको मालूम करना है ना, कि ये जो दूरी है, ये दोनों PQ की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PQ ना, ठीक है ना, ये हमको मालूम करना है। चलिए जैसे कि ये x1 है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको यहां से लंब डाल दें बच्चे, लंब डाल दें, ये बिंदु मान लिया जाए कि हमको कुछ मिलता है, मान लिया जाए कि हम इसको मान लेते हैं कि A मिलता है ना, तो बताइए A क्या होगा, तो ये निश्चित तौर पर क्या होगा, तो ये x1 होगा, ये क्या होगा, यहां से जो डालते हैं निर्देशांक वही होगा, ये हो जाएगा x1 ना, ठीक। अगर हम यहां से x पर लंब डाल दें, क्लास 9 वाला वीडियो आप लोग निश्चित देख लीजिएगा ना, तब आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा। ये मान लीजिए कि कोई आ गया बिंदु B, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमको x2, यहां से OA की लंबाई हमको आ जाएगा OX, OA की लंबाई जो है वो हमको हो जाएगा x1 ना, और OB जो है इसकी लंबाई हमको हो जाएगा x2। क्या हो जाएगा, OA की लंबाई, ये तो यहां से लंब डाले तो x1 हुआ, यहां से लंब डाले तो ये x2 हुआ, कोई दिक्कत। OA की लंबाई x1 और OB की लंबाई x2। चलिए अब यहां से हम y अक्ष पर जब लंब अगर डालें, हम यहां से y अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये हमको आ जाएगा y1। क्या आ जाएगा बच्चे, y1। इस बिंदु का नाम हम लोग C दे देते हैं, मान लीजिए कि C दे दिए नाम, ठीक है ना। अब यहां से जब इस पर लंब डालेंगे, इसकी लंबाई हम मान लेते D मान लेते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, कि ये हमारा हो जाएगा y2। क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, इसका नाम हम R दे देते हैं। तब आप यहां पर एक बात गौर कीजिए बच्चे कि ये PQR एक राइट ट्रायंगल बन गया। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज PQR एक प्रकार का राइट ट्रायंगल बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, ठीक है। हमको निकालना है क्या, तो PQ इसका क्या है, तो कर्ण है। क्या है, कर्ण है, ठीक है ना, इसको हमको निकालना है। अब एक बात हम आपको बताते हैं, यहां पर आप एक बात देखिए कि OC की लंबाई क्या है, तो OC की लंबाई आप कह दीजिएगा कि y1, ठीक है। अच्छा OC की लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई BR का होगा। ये देख रहे हैं, ये लंबाई जितना होगा बच्चे, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, ये OC की लंबाई, ये OC की लंबाई है, ये OC की लंबाई है, जितना होगा उतना ही लंबाई किसका होगा, तो BR का होगा। आयत बन रहा है, देख रहे हैं ना, ये BR की लंबाई होगा ना, ठीक है, या AP की लंबाई होगा, ये जितना होगा उतना ही AP की लंबाई भी होगा ना। तो OC जो है, और OC बराबर अगर हम लोग देखें तो ये AP है। क्या है, AP, क्या है, AP, ये हो जाएगा तुमको कितना, y1। क्या हो जाएगा, y1 ना। इसी प्रकार से आप अगर देखिए तो OD जो है, ये OD ना,
ये ओडी जो है, ओडी की लंबाई जो है वो बराबर होगा किसके, बी क्यू के। किसके हो जाएगा, बी क्यू के, और ई हो जाएगा y2। क्या हो जाएगा, y2। ये ई लंबाई बच्चे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये लंबाई ई y2 होगा। क्यों, क्योंकि ई लंबाई क्या है तो y2 है। ई लंबाई जितना होगा उतना ही लंबाई ई भी होगा। इसमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब गौर कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर अब ना, कि अब हमको क्या करना है इस राइट ट्रायंगल में। एक बात अगर हम आपको बता दें, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिएगा कि OA x1 है, OB x2 है। अगर हमको AB निकालना पड़े तो AB बराबर क्या होगा, तो अगर हम ई लिख दें कि OB माइनस OA तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए EAB है ना, तो EAB बराबर हमको हो जाएगा OB, इतना वो लाइन बस, अगर इतना वो लाइन घटाएंगे तो ये AB नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। EOB जो है, EOB, इसी OB को ना बच्चे हम कहे थे क्या, ये OB को जो हम लोग कहे थे वो x2 बोले थे, और E हमको आ गया था x1। OA हमको x1 था और OB x2। इसका मतलब AB जो है वो बराबर हो गया x2 माइनस x1। अच्छा, OB जितना होगा उतना ही ई लाइन भी होगा, PR भी होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका मतलब हमारे इस PR लाइन की लंबाई आ गया x2 माइनस x1। ये अब आप समझिए, कोई आपत्ति नहीं। देखिए AB की लंबाई हम यहां से ले आए x2 माइनस x1 ले आए। अब PR की लंबाई भी उतना ही होगा जितना इसकी लंबाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब हम आपको यहां बताते हैं ना कि QR, देखिए QR, तो QR बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो QR बराबर हम लिख सकते हैं बच्चे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम चाहे तो लिख सकते हैं BQ माइनस BR, BQ माइनस BR। देखिए ये BQ पूरा लेंथ है और BR शॉर्ट लेंथ है, तो BQ में से BR क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको आ जाएगा कथी, QR। क्या आ जाएगा, QR। तो BQ कितना है बच्चे, तो BQ कहिएगा कि सर y2 है। कितना है, y2 है। BQ कितना है, y2। अब BR कितना है, देख रहे हैं, ई हमको BR, OC और BR बराबर होगा, OC बराबर AP कहिए चाहे BR कहिए, दोनों बात बराबर है ना। तो ई हो जाएगा y2 और माइनस हमको क्या आ जाएगा, y1। देखिए इतनी दूरी जो है वो y2 है और इतनी दूरी जो है वो y1 है। क्या है बच्चे, y1 है। हमको QR निकालना है, तो y2 में से अगर y1 घटा देंगे तो ये QR नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब ये हुआ हमको, अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा डिलीट मारते हैं। अब इस मतलब ये हुआ हमको कि ये जो है ये हमको आ गया y2 माइनस y2 माइनस y1। मतलब ये हुआ ना कि ये PR लंबाई की, ये जो ट्रायंगल हमको समकोण त्रिभुज जो बना PQR, इसमें PR जो है वो x2 माइनस x1 है, ठीक है, और QR जो है वो y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 है ना। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो ये भुजा निकालना है, कर्ण, ये निकालना है। तो ये जो है क्या है, इसका कर्ण है ना। ये जो कर्ण की लंबाई जितना निकालेंगे वही इसका दूरी हो जाएगा, लंबाई होगा, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे कौन, तो पाइथागोरस प्रमेय से ना। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। कर्ण बराबर एक फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे, हाइपोटेन्यूस बराबर ना, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ना, या आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। मतलब इसको कर्ण को हम लोग h लिखते हैं, h बराबर रूट अंडर हो जाएगा बेस के स्क्वायर और प्लस जो होता है t के स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, कोई दिक्कत ना। तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 9th में भी पढ़े हुए हैं और क्लास 8 में भी पढ़े हुए हैं, पाइथागोरस ट्रिक में भी पढ़े हुए हैं। तो इतनी बात को क्या बच्चे आप लोग समझे, इतना बात अगर समझ गए तो मतलब ये समझिए कि आपका काम तमाम ना। इतनी बात को जो अभी हमने समझाया बच्चे, इसको थोड़ा सा आप जो है
20 सेकंड के लिए वीडियो को रिवाइंड कीजिए या पॉज करके इसको अच्छी तरह से समझिए कि हमने कैसे किया। हम थोड़ा सा रिवाइज फिर से कर देते हैं। देखिए हम ये दो बिंदु लिए थे P और Q, दो बिंदु लिए थे ना, इसके बीच की हमको दूरी निकालना था। इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 हो गया। तो इसको यहां से डाल दिए कि x1 हो गया, इसको यहां से डाल दिए तो ये x2 हो गया, ये यहां से डाल दिए y1 फिर y2 ना। तो हमने क्या किया था, पहले PR की लंबाई निकाला तो वो x2 माइनस x1 है। यहां से देख लीजिए, यहां से हम निकाले हुए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, तो QR की लंबाई निकाला, तो QR की लंबाई जो है क्या होगा, तो y2 माइनस y1 यहां से हमने निकाल दिया ना। देखिए PR जो निकाले कैसे, तो OB माइनस OA, AB आया, और जितना AB होगा उतना ही क्या होगा, PR होगा। और फिर इसके प्रकार है, इसमें हम किए तो BQ माइनस BR किए, तो ये यही हमारा क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QR। तो ये हमको आधार आ गया x2 माइनस x1, और ये लंब आ गया हमको y2 माइनस y1, ठीक है ना। तो अब हम क्या है, इस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे ना, तो इस फॉर्मूला को ले आएंगे। कोई दिक्कत, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते। देखिए बच्चे, तो हमको इस राइट ट्रायंगल में जो है वो PQ निकालना है। क्या निकालना है, PQ। तो PQ क्या है, तो कर्ण है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, या आधार के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ना। तो ये हमको हो जाएगा PR के स्क्वायर प्लस कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा QR के स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, ये हम लोग पाइथागोरस तरीके में पढ़े हुए हैं। तो ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, P बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही बच्चे बस आसान सा फॉर्मूला हमको आ गया। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 1 मिनट का चीज है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। कहीं पर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस बात को हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा मानते हैं, मान लेते हैं कि कोई बिंदु, दो बिंदु है A B, इसका निर्देशांक हमको दे दिया 3 माइनस 4, इसका निर्देशांक हमको दे दिया। अच्छा ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आगे मिटाते हैं, तो फिर हम लोग इसको आगे बढ़े। देखिए हम अब एक बात बताते हैं, जैसे कि मान ले कोई दो बिंदु दे दिया हमको, ठीक है ना, कोई दो बिंदु दे दिया, ये P है, ये Q है, मान लेते हैं। इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम बच्चे कि 4 6 है, एक आसान सा लेते हैं, अभी बाद में हम लोग देखेंगे। और इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग है 6 8। क्या है, 6 8, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। तो अब देखिए हमको यहाँ पर एक बिंदु जो है, ये इसका निर्देशांक 4 6 है, दूसरा बिंदु हमको Q मिल गया, इसका निर्देशांक हमको 6 8 है। हमको PQ निकालना। तो बताइए बच्चे x1 कितना हो जाएगा, x1 4 हो जाएगा, ये जो है x1 हो गया, x2 इसका आ गया, ये x2 हो जाएगा आपको कितना, 6, ठीक है। अगर y1 की बात करें तो ये हो जाएगा 6, और y2 की बात करें तो ये हमको हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, y1 ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 y1 4 6, x2 y2 6 8। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से देखें, तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था PQ बराबर ना रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना, ठीक। चलिए तो अब इसी फॉर्मूला पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो x2 हमको जो है वो हो गया 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 8, ये हो गया 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 माइनस 4 कितना, तो 2 का स्क्वायर,
अब प्लस 8 माइनस 6 कितना 2 इसका स्क्वायर। ये हो गया हमको 4 प्लस 4 तो रूट अंडर 8। इसी को चाहिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2√2 इकाई। इसको हम लोग इकाई लिख दीजिएगा, इकाई। कोई नहीं कोई तो यूनिट होगा, लंबाई सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ न कुछ तो यूनिट होगा। हमको नहीं पता है हम लिख देंगे इकाई, या अंग्रेजी में इसको आप यूनिट भी लिख सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। अब कुछ बच्चे कहेगा रूट, अरे इतना तो आप लोग बच्चे जानते होंगे, √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। ये 2 पर वो निकल गया कि होगा 2√2। इतना तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा देखिए, हम 1-2 अभ्यास कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये x1 हो गया 4, x2 हो गया 6, y1 हो गया इसका 6 और y2 हो गया 8। ये कोई दिक्कत ना, इसी पर हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से आगे बढ़े। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत। देखिए हमारा PQ अब ये दे दिया, इसका निर्देशांक हमको दे दिया कि -5 -3, Q का निर्देशांक 6 4। अब इसको कहेगा कि हमको इस PQ की लंबाई निकालना है। चलिए PQ की लंबाई निकालते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ना कि इसका x1 कितना है। x1 आप कहिएगा सर -5 ना, ठीक है। अगर हम x2 की बात करें तो वो कितना है 6, x2 कितना है 6। अगर y1 की बात करें तो ये कितना है -3। अगर y2 की बात कर दे तो हमको हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा सीधा 4। y2 कितना हो जाएगा 4, y1 -3 और y2 4। देखिए ये x1 x2 y1 y2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमको निकालना है तो देखिए हम कह देते हैं PQ बराबर हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चे आप लोग फॉर्मूला बिल्कुल याद नहीं कीजिएगा, आपको बिल्कुल याद अपने आप हो जाएगा, करना नहीं है। इतना हम लोग अभ्यास कर लेंगे कि खुद ब खुद याद हो जाएगा कि x2 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चे। x2 हो गया हमको 6 और x1 हो गया -5 तो -5। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि x1 हमको -5 है, इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक का स्क्वायर प्लस y2 हमको 4 है, 4 माइनस कितना तो -3 यहां देख रहे हैं ना ये स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे हम बच्चे, इसको भी लिखेंगे ये 6 हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या आ जाएगा बच्चे प्लस 5 एक का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस गुने माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। तो 6 प्लस 5 का स्क्वायर कितना है 11 का स्क्वायर। अब प्लस ये हो जाएगा कितना का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ना, ठीक है। 4 3 7 का स्क्वायर तो ये हो गया हमको 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 4 9। तो ये हो गया हमको, इसको ऐड कर देंगे तो 9 1 10 4 2 6 1 7 और ये 170 रूट अंडर 170। अब इसको गुणनखंड भी कर देख लीजिए आप, तो हम लोग देखते हैं क्या आता है। 2 8 16 2 5 10 नहीं कुछ भी नहीं आ पाएगा ना 17। ये इतना ही क्या आ जाएगा इकाई, इतना इकाई। ये हमारा क्या आ गया तो इसकी लंबाई आ गया। कोई आपत्ति? देखिए कहीं कोई दिक्कत? यहां ध्यान दीजिएगा, हमको x2 6 है, x2 को लिखे 6 ना, माइनस x1 तो माइनस है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये भी माइनस है ना, यही माइनस होने माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस होने माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। कोई दिक्कत? चलिए कोई आपत्ति नहीं। देखिए ये हमको इस पर हम अभी निकाले थे ना, रूट अंडर 170 इकाई आया था। अब अगर मान लिया जाए कि इसी चीज को x2 x1 के जगह पर अगर हम x1 माइनस x2 दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर ये दे दें कि ये हम दे दें यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 माइनस x1 था ना, यहाँ पर x1 माइनस x2 दे देते हैं इसका स्क्वायर। अब प्लस इसको कर देते हैं y1 माइनस y2 का स्क्वायर। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहिएगा क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, हम समझाते हैं। देखिए एक बात बताते हैं, 5 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए, उतना ही आएगा जितना 3 माइनस 5 का स्क्वायर आता है।
देखिए हम एक बात समझाते हैं, 5 माइनस 3 बराबर नहीं होगा 3 माइनस 5, ये किसके बराबर नहीं होगा, लेकिन जब इसका वर्ग कर देंगे तभी बराबर हो जाएगा। 5 माइनस 3 का वर्ग उतना ही आएगा जितना 3 माइनस 5 का वर्ग आएगा। 5 माइनस 3 का स्क्वायर उतना ही आएगा जितना 3 माइनस 5 का स्क्वायर आएगा। कैसे? तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, और यहां पर कहिएगा 3 माइनस 5 तो मतलब क्या है -2, 3 माइनस 5 मतलब क्या है -2, तो 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए बराबर आया ना। इसका मतलब ये है कि x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्वेश्चन भी बनाकर आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम x1 को पहले लेते हैं, तो x1 कितना था हमको -5, ठीक है, और x2 हो गया -6 इसका स्क्वायर प्लस y1 हो गया हमको -3 और y2 हो गया 4 इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? -11 का स्क्वायर, ये हो गया -7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताइए -11 का स्क्वायर कितना होगा, तो उतना ही होगा जितना +11 का स्क्वायर होता है। -11 का स्क्वायर उतना ही होगा जितना +11 का स्क्वायर होगा। बोलिए बच्चे, जोर से बोलिए, +11 का ये हो जाएगा हमको 121 और प्लस हो जाएगा 49, इसको जोड़ देंगे लगभग 170। देखिए इतना ही आ गया 170 इकाई, सॉरी 170 इकाई। इसका मतलब आप क्या समझे? हम यहाँ पर बच्चे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो आप लोग सूत्र अभी याद किए होंगे या किए होंगे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ना, ये भी उतना ही, और इसी की जगह पर अगर हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर दे दें या y1 माइनस y2 का कर दें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, ये उतना ही होगा कि जितना कि ये है। कहीं पर कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, इस बात को समझ रहे ना? ठीक, देखिए बच्चे, तो इसका मतलब PQ बराबर अगर हम ये लिखें तो ये भी हमारा सही है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये भी सही है। और अगर इसके जगह पर हम ऐसा भी लिख लें x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये भी बच्चे उतना ही सही है। हम इसी चीज को आपको बताना चाह रहे थे, तो कोई दिक्कत? तो अब अगर कोई दो बिंदु आपको दे देगा तो क्या आप उसके बीच की दूरी या उन दो बिंदु के से बनने वाले रेखा की लंबाई निकाल सकते हैं? आप कहिएगा सर आसानी से उसकी लंबाई हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना? तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चे। x प्लस y प्लस, ठीक है। अब अगर कोई बिंदु की लंबाई हमको मूल बिंदु से दूरी निकालना, मान लीजिए कि बिंदु है P ना, इसका कोऑर्डिनेट कुछ है, मान लीजिए कि हम x y दे देते हैं, x y दे देते हैं इसका कोऑर्डिनेट। अब ये कोई मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु तो O है ही, मूल बिंदु को O कहते हैं। अब मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है पहले से, क्लास 9th में हम बताए हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो हम बताए हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो होता है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमको 0 0। O का O, ये जो O है इसका निर्देशांक तो पता है हमको 0 0। इसका निर्देशांक कितना पता है बच्चे? 0 0। इसका निर्देशांक क्या है? P। तो मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हमको किसी बिंदु P की दूरी मूल बिंदु से अगर निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन O, मूल बिंदु O से अगर दूरी निकालना है OP, तब हम लोग कैसे निकालेंगे ना? आराम से निकालेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है बच्चे ना, हमको OP की लंबाई निकालना है या दूरी निकालना है, जो भी हमको निकालना, थोड़ा सा गौर कीजिए इधर। बताइए यहां पर देखिए कि हमारा बिंदु O है जिसका निर्देशांक 0 0, एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x और y आ गया, कोई दिक्कत? तो बताइए x1 कितना हुआ? x1 कहिएगा सर ये 0 होगा। x2 कितना है? तो आप कहिएगा कि सर ये x है, x2 x है।
y2 कितना है, y1 कितना है तो कहिएगा सर 0 है, और y2 कितना है तो आप कहिएगा सर y है। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हम जैसा कि लगाते हैं वैसा लगा देंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई आपत्ति? मेरे समझ से कोई आपत्ति नहीं होगा। तो x2 हमको कितना है, x माइनस 0, अरे x1 कितना है 0, और y2 कितना है तो y, और y1 कितना है तो 0, इसका स्क्वायर ना। इसका मतलब हमको OP बराबर हो गया x माइनस 0 मतलब कितना x ना, तो x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। हम यही बताना चाह रहे थे कि किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा तो उसका सीधा हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर। जैसे कि हम आपको बताते, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि इसी बिंदु की हमको कोऑर्डिनेट अगर दे दे 3 और 4 दे दे या माइनस 4 दे दे, हटाइए ना उसके, ठीक है ना। मान लेते हैं, लेकिन चूंकि अब इस पर ग्राफ बना तो 4 मानिए क्योंकि प्रथम कोऑर्डिनेट में है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हमको दूरी निकालना हो OP का, तो OP का सीधा सीधी हम यहाँ पर देख लेंगे ना, x हमको इससे कोई मतलब है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो सीधा सीधी लिख देंगे 3 के स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो OP बराबर आ गया हमको 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो बराबर रूट अंडर 25, तो बराबर 5 इकाई। यानी बिंदु P का जो है मूल बिंदु से दूरी कितना हो गया, 5 इकाई। कितना हो गया, 5 इकाई। इस बात को समझे ना। हमने आपको बताया ना कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर सीधा सीधी रूट अंडर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। चलिए देखिए, माने कि किसी भी बिंदु की जो है मूल बिंदु से दूरी बराबर सीधा सीधी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। कोई आपत्ति ना। देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई बिंदु हमको निर्देशांक दे देगा a, इसका निर्देशांक हमको दे दिया -3 और 4, मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका कहेगा कि इसको मूल बिंदु से दूरी बताइए क्या होगा ना। तो मूल बिंदु मतलब क्या, तो मूल बिंदु का मतलब हमको पता चल गया कि O ना, मूल बिंदु O से दूरी ना। तो मूल बिंदु O से दूरी जो है ना, इसका मतलब OA बराबर सीधा सीधी x1, तो x सीधे x, इसमें कुछ है सीधा x, तो -3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, तो बराबर क्या था, -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो रूट अंडर हो गया 25, 25 का मतलब हो गया 5 इकाई, 5 इकाई। कोई दिक्कत ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये इतना था बेसिक हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसको आपको बनाकर और कमेंट में हमको रिप्लाई करना है कि सर इसका आंसर इतना इतना आया। जैसे कि हम लिख रहे हैं कि कैलकुलेट इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, इन बिंदुओं के बीच की दूरी, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट ना। जैसे कि एगो P दे देते हैं, इसका निर्देशांक -3 7 और Q है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं कि 7 और 4 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं कि मान लिया जाए कि एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक हमको मान ले 3 4, एक बिंदु B है, इसका निर्देशांक मान लिया जाए कि -5 6, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, मान लिया जाए कि इसका निर्देशांक आपको कुछ मान लेते हैं हम, M है बिंदु, इसका निर्देशांक -5 4, ई N है, इसका निर्देशांक -7 8, ठीक ना। 4 नंबर, ठीक ना। बस यही 3 रहने दीजिए, ठीक है ना। चलिए 1-2 और दे देते हैं। जैसे कि मान लिया कि P लेते हैं, इसका निर्देशांक मान लिया कि 3 4, Q लेते हैं, इसका निर्देशांक 4 6, ठीक है। 5 नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं, P लेते हैं, ठीक है, जिसका जो है वो 3 और 4, ठीक है। इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है, किस बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। इसी प्रकार
6 नंबर क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 8, 9, इसका भी मूल बिंदु से। ठीक है, इतना आप लोग को होमवर्क दे दिए हम, इतना आप लोग कर कर हमको कमेंट कीजिएगा और फिर कल हम लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी किताब का क्वेश्चन आप नहीं बनाइएगा, कल का क्लास जब हो जाएगा तब हम आपको कहेंगे किताब का क्वेश्चन बनाने के लिए। तो फिर आज इतना ही रखते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे।